जय हिंद। तो आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जो कि इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश भाषा मतलब वही हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण। ठीक, देखो क्या होता है विज्ञान। ठीक, साइंस मीन्स विज्ञान। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब क्रमिक रूप से, ठीक, एक के बाद एक आने वाला, ठीक, पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान और प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर, ठीक, यहाँ पर देखो एक शब्द आ रहा है पदार्थों, ठीक, पदार्थों क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार, ठीक, जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का देखो संधि विच्छेद क्या होता है, विधन ज्ञान। विज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज अर्थात विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ यही होता है विशेष, स्पेशल मीन्स विशेष, विशेष ज्ञान। और विज्ञान की इंग्लिश देख लो साइंस होती है। साइंस देखो कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं साइंस लिखने में, ठीक। तो साइंस जो कि लैटिन वर्ड के स्कायर, कहीं कहीं आप देखने को पाओगे सेंटिया, सिंटिया, ठीक। तो इस जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना, ठीक। अब यहाँ पर एक शब्द मिलता है हम लोगों को पदार्थ। तो पदार्थ को देखो द्रव्य भी कहते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है मैटर। यहां हम लोगों को एक शब्द मिल रहा है मैटर। मैटर मतलब द्रव्य, पदार्थ, ठीक। तो देखो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। मतलब पदार्थ किसे कहते हैं पहले ये जान लो। पदार्थ उसे कहते हैं जिस वस्तु में भार होता है, जिसमें भार तथा जो स्थान घेरती है उसी को पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। देखो अब इसको जान लेते हैं, इसका वर्गीकरण किया गया है। एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग, ठीक। मतलब सजीव मैटर, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर, ओके। तो लिविंग मैटर में यही है, जैसे देखो लिविंग मतलब सजीव, जिसमें मतलब सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसके अंतर्गत बायोलॉजी आता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान मतलब स्पेशल। बायोलॉजी मतलब साइंस चाहे लिखो चाहे नहीं। तो इसके अंतर्गत आता है स्पेशल, स्पेशल मतलब विशेष विज्ञान, ठीक। बायोलॉजी के अंतर्गत दो इसके भी अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जूलॉजी, और एक आता है बॉटनी। देखो मैं विज्ञान इसलिए शुरू से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि ब्रायोफाइटा पढ़ाने के लिए, तो अभी बॉटनी में हम ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो जूलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसके जनक जो हैं अरिस्टोटले, इंग्लिश में लिखा जाता है अरिस्टोटले। और बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो देखो जूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस, और फिजिक्स के न्यूटन। और मतलब देखो न्यूटन ये प्रथम थे, ये पहले पहले भौतिक विज्ञान के जनक थे। लेकिन जब जो आधुनिक हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, आधुनिक मॉडर्न, मॉडर्न
मॉडल कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन टी। और केमिस्ट्री के कौन है? लेवासिए लेवाजियर, कहीं कहीं आप देखने को पाओगे लेवाजियर भी लिखा रहता है। तो चलिए अब हम बॉटनी का वर्गीकरण करते हैं। ठीक, बॉटनी के अंतर्गत जो कि प्लांट आता है। देखो मैंने यहाँ पर एक चीज पहली चीज नहीं बताई कि द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज कॉल्ड साइंस। ठीक, मतलब भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अब हम बॉटनी स्टार्ट करते हैं। बॉटनी जानने से पहले हम बॉटनी के अंतर्गत कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि देखो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, तो मतलब जीवों का वर्गीकरण किया गया है जो कि व्हिटेकर द्वारा, हाँ यहाँ पर देखो व्हिटेकर द्वारा। ठीक, जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किया है किसने? व्हिटेकर ने। ठीक, इसके पहले भी कुछ वैज्ञानिक थे जैसे कि अरस्तु, लिनियस। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि जिनका नाम है प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट। ठीक, तो जैसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव आते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, और मतलब कुछ जीव यूकैरियोटिक होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत, जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, और मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और बैक्टीरिया, जैसे कि इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। और फंजाई, फंजाई यानी कवक, तो इस ये पैरासाइट आते हैं और सेप्रोफाइट। ठीक, पैरासाइट मतलब परजीवी, सेप्रोफाइट मीन्स मृतोपजीवी, परजीवी, और सेप्रोफाइट मीन्स मृतोपजीवी। और कुछ जीव बहुकोषीय होते हैं फंजाई के अंतर्गत। एग्जाम्पल मशरूम, मतलब जो कवक के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आता है मशरूम। और एनिमल, एनिमल जो होते हैं जैसे मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल, और प्लांट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, और प्लांट भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसके इसमें जैसे कि ब्राउन एल्गी हो गया। ठीक, यूनिसेलुलर एल्गी, मतलब यूनिसेलुलर एल्गी में जो एक उदाहरण है यूग्लेनोफाइटा का है। ठीक, और मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, तो प्लांट के अंतर्गत जैसे कि ये बॉटनी में अब हम पढ़ेंगे बॉटनी। बॉटनी मतलब वनस्पतिक विज्ञान, और प्लांट के अंतर्गत जैसे एक होता है क्रिप्टोगैमी, एक होता है फेनेरोगैमी, फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी में होता है अपुष्पोद्भिद। फेनेरोगैमी में होता है पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत जैसे थैलोफाइटा अर्थात थैलस, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो कि हमें पढ़ना है, और उसके अंतर्गत टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं क्रिप्टोगैमी एंड एक होता है फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मतलब, हाँ इसका मतलब पहले जान लो कि अपुष्पोद्भिद। फेनेरोगैमी पुष्पोद्भिद।
तो क्रिप्टोगैमी मतलब जिनमें जन्म बीजाणुओं के द्वारा होता है उसे क्रिप्टोगैमी कहते हैं, या फिर क्रिप्टोगैमस कहते हैं। फेनरोगैमी इसमें मतलब इसमें क्या होता है ना, फेनरोगैमी में जन्म के बाद बीज उत्पन्न करते हैं। क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। जैसे कि थैलोफाइटा में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और फेनरोगैमी के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म, इसे जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज, और एंजियोस्पर्म में आवृत बीज। हाँ, और देखो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत दो, जैसे कि मोनोकॉट और डायोकॉट, मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैं ब्रायोफाइटा अगले वीडियो में बनाने जा रहा हूँ।